की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज सुबह सैंपल लिए गए थे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। एलजी डिप्टी सीएम मीटिंग में शामिल रहे। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख कोरोना केसेस की आशंका, जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 30 जून तक 15,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा दिल्ली में हर 13वें दिन कोरोना के केसेस डबल, कम्युनिटी स्प्रेड से फिलहाल इनकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा दिल्ली में आ रहे 50% केस के सोर्स का पता ही नहीं। सत्येंद्र जैन ने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड 4 से 5 दिन में ही फुल हुए, हॉस्पिटल्स में क्षमता बढ़ानी होगी। दिल्ली में सबके इलाज का फैसला बरकरार, आज की बैठक में भी नहीं माने एलजी अनिल बैजल। आप नेता संजय सिंह का बयान, हरियाणा और यूपी के दबाव में राज्यपाल ने सीएम का फैसला बदला। राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली के एलजी की बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा। राज्यपाल के साथ हुई बैठक में कई दलों ने सीएम केजरीवाल के फैसले को गलत बताया। कल राज्यपाल ने केजरीवाल के फैसले को पलट दिया था। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1007 नए केसेस, अब तक कुल 29,934 लोग संक्रमित हुए। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की जान गई, अब तक कुल 874 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की जान गई, सीलमपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर करमबीर की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 88,528। राज्य में चीन से भी ज्यादा केसेस हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 109 लोगों की जान गई, राज्य में अब तक 3,169 की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 1314 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 49,863। मुंबई में फिर 64 की मौत हुई, कुल मौत का आंकड़ा 1700 तक पहुंचा। बीएमसी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना से मौत हुई, वाटर सप्लाई विभाग में अधिकारी तैनात थे। बीएमसी में अनलॉक 1.0 में नई गाइडलाइंस जारी, मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें ऑड इवन बेसिस पर फुल टाइम खुल सकेंगी। अखबारों की प्रिंटिंग और छपाई की भी इजाजत, लेकिन डिलीवरी बॉय मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस के लिए अच्छी खबर, पिछले 24 घंटे से एक भी कोरोना केस नहीं, अब तक 34 पुलिस वालों की जान गई। मुंबई में कोरोना से अब तक 1871 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, इलाज के बाद 853 रिकवर, 21 की मौत। नवी मुंबई में आज कोरोना के 89 नए केसेस, मरीजों की संख्या 3,063 तक पहुंची, 24 घंटे में 4 की जान गई। नागपुर में एक दिन में कोरोना के 49 नए मामले, जिले में अब तक 767 पॉजिटिव केसेस, 15 की मौत। नागपुर में एक पेंटर ने रंगोली के जरिए कोरोना वॉरियर्स को आभार जताया, 50 फीट लंबी रंगोली बनाई। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आज फिर लगा लंबा जाम, गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। मुंबई के बांद्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, सड़क पर भीड़ दिखी। मुंबई के साइंस सर्कल इलाके में भी बस स्टॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, एक दूसरे से चिपक कर खड़े नजर आए लोग। पुणे में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज, कंटेनमेंट जोन में प्रोटेस्ट किया था। देश में एक दिन में कोरोना वायरस से 331 लोगों की जान गई, अब तक 7,466 की मौत हुई। भारत में एक दिन में कोरोना के 9,987 नए केस, अब तक 2,66,598 संक्रमित। देश में कोरोना वायरस के 1,29,215 लोग रिकवर, 1,29,917 एक्टिव केसेस। गुजरात में फिर 470 नए पॉजिटिव केस, कुल आंकड़ा बढ़कर 21,044, अब तक 1,313 की मौत। अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार, एक दिन में 21 की जान गई, जिले में अब तक 14,631 संक्रमित। गुजरात में सीनियर आईएएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल घर में क्वारंटीन। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 388 नए केस, अब तक 11,335 लोग पॉजिटिव। यूपी में अब तक कोरोना से 301 की जान गई, राज्य में 6,344 मरीज रिकवर हुए। गौतम बुद्ध नगर में 21 नए कोरोना केस, जिले में कुल 653 संक्रमित मामलों में अब सिर्फ 221 एक्टिव केसेस। गाजियाबाद में एक दिन में 28 नए केस, जिले में कुल एक्टिव केसेस 184। केजीएमयू में कल आए 1864 सैंपल में 42 सैंपल पॉजिटिव। केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। अंबेडकर नगर जिला हॉस्पिटल में सीएमओ डॉक्टर एचपी गौतम की कोरोना से मौत हुई, लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। मध्य प्रदेश में 237 कोरोना पॉजिटिव केस का इजाफा, कुल संक्रमित 9,638, अब तक 414 लोगों ने जान गंवाई। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, सिंधिया की मां को भी कोरोना हुआ, दोनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में है भर्ती। इंदौर में फिर 45 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिले में अब तक 3,830 संक्रमित, 159 की मौत हुई। एमपी में सीआईएसएफ के जवान की कोरोना से मौत हुई, ऑपरेशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। राजस्थान में 24 घंटे में 164 नए केस, एक दिन में कोरोना से 6 की जान गई। जयपुर के रामगंज में एक ही परिवार के 28 लोग पॉजिटिव, सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। रामगंज में 1 जून को एक महिला कोरोना पीड़ित दुकानदार के संपर्क में आई, 6 जून को परिवार के सभी लोग क्वारंटीन। राजस्थान के जोधपुर में खुले होटल और रेस्टोरेंट, लेकिन पहले दिन काफी कम ग्राहक पहुंचे। जयपुर के प्रसूति हॉस्पिटल में भी लापरवाही, एक बेड पर 2-2 मरीज। जयपुर में खुले शॉपिंग मॉल, ग्राहकों की संख्या बेहद कम। हरियाणा में 406 नए कोरोना केस, संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब, अब तक 39 की जान गई। फरीदाबाद में 80 कोरोना पॉजिटिव,
अब तक 14 लोगों की जान गई। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 164 नए केस, अब तक 9 लोगों की मौत। पंजाब में 55 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि, एक दिन में 4 लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 372 नए केस, राज्य में अब कोरोना के आंकड़े बढ़कर 8,985। पश्चिम बंगाल में 50 एनडीआरएफ जवान कोरोना संक्रमित। अम्फान तूफान में प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटे थे। पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारी को कोरोना, संपर्क में आए दूसरे अधिकारी क्वारंटीन। बिहार में एक दिन में कोरोना के 188 नए मामले, राज्य में आंकड़ा बढ़कर 5,364। पप्पू यादव ने पटना में प्रवासी मजदूरों को खाना बांटा, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,330, राज्य में 7 की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार, जांच के बाद रिपोर्ट में 77 लोग पॉजिटिव, राज्य में अब तक 13 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 161 नए केस, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,921 हुई। केरल में कोरोना के 91 ताजा मामले, राज्य में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1,231। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 147 नए केस, 3990 कोरोना मरीज राज्य में। तमिलनाडु में एक दिन में फिर 1685 लोग पाए गए संक्रमित, 21 और लोगों ने दम तोड़ा। केरल के कोची में भी खुले शॉपिंग मॉल, लोगों ने दूरी बनाकर शॉपिंग की, कुछ जगहों पर एक जगह जमा नजर आए लोग। गोवा में भी 30 नए कोरोना केसेस का खुलासा, राज्य में 263 एक्टिव केसेस। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 8 केस आए सामने, अब तक 429 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हिमाचल प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर सील, डीजीपी समेत 30 लोग सेल्फ क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 61 नए मरीज, जम्मू से 17 जबकि कश्मीर से 44 नए केस। असम में कोरोना के 146 नए मामले, राज्य में अब तक 3140 मामले। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने कोरोना पीड़ित हिना बेग को बेल देने से इनकार किया, 11 जून को अगली सुनवाई। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश, एक दिन में 20 से ज्यादा लोग दफ्तर में काम न करें। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिन में मजदूरों को वापस घर भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, योग्यता के आधार पर मजदूरों को रोजगार मिले, लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मामले वापस हों। गाजीपुर मंडी में पुलिस की तैनाती, गाइडलाइंस का पालन कराने की कोशिश होगी। डीएनडी पर नोएडा प्रशासन की भी सख्ती नजर आई, दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई, वैध पास वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिली। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई, कहा देश के 51 करोड़ लोगों को संकट में आर्थिक मदद दी गई। अमित शाह का ममता बनर्जी पर सियासत करने का भी आरोप, कहा ममता सरकार गरीबों के अधिकार को रोक रही है। शाह ने कहा सीएए का विरोध कर ममता राजनीतिक शरणार्थी बन जाएंगी, प्रवासियों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बोलना मजदूरों का अपमान। शाह ने कहा पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो की है, लेकिन बीजेपी और जनता के बीच दूरी नहीं आएगी। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में परेड निकाली गई, सभी जवानों ने मास्क पहनकर परेड में हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस ने भूखे लोगों तक अब तक 14.53 मिलियन फूड पैकेट पहुंचाए हैं, 605 टन सूखा राशन भी बांटा गया है। पुडुचेरी में 10वीं क्लास की परीक्षा स्थगित की गई, अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे छात्र। पुणे के पिंपरी पिंजवाड़ में आम लोगों की पुलिस से झड़प हुई, लॉकडाउन से परेशान लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके थे। यूपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ, बर्थडे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पूर्व एमएलए गुड्डू पंडित के खिलाफ केस दर्ज हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का आरोप लगा। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ, सैलरी कटौती के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर गए, प्रबंधन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया सैलरी डिडक्शन नहीं होगा। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की गई, शर्वी हॉस्पिटल में गरबा किया गया। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी, कहा यूरोप में सुधार के बावजूद दुनिया भर में हालात खराब। दुनिया में कोरोना के मामले 72,32,000 से ज्यादा हुए, अब तक 4,09,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में 20 लाख के पार पहुंचा कोरोना मीटर, अब तक 1,13,000 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 7,11,000 के पार, एक दिन में 47 की जान गई, अब तक 37,000 लोग मारे गए। रूस में कोरोना के 8,595 नए कोरोना के मरीज सामने आए, 24 घंटे में 171 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना के 4646 नए केस, एक दिन में 105 की जान गई। ईरान में कोरोना के 2,095 नए केस, पिछले 24 घंटे में 74 की जान गई। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,75,000 के पार। नेपाल में कोरोना के 323 नए मामले, अब तक कोरोना के 4,085 मामले सामने आए।